बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत डिफरेंट सी, और मैं बना रही हूँ मसूर के दाल के कबाब। ये शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जब भी आप इनको बनाएंगे, बनाकर किसी के आगे पेश करेंगे तो कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये गोश्त के कबाब नहीं है बल्कि दाल के हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल गोश्त के कबाब जो है उनसे भी बेहतर है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इनको रेडी किया है, बहुत ही यम्मी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करनी, बच्चों को ज़रूर बना कर दें, बड़ों को भी बना कर दें, क्योंकि सभी इसको शौक़ से खाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी रेसिपीज़ मिलेंगी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करते हुए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ले ली थी और उसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। पानी निकाल के अब इसको मैंने बर्तन में ऐड कर लिया है, और अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है, और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर इसमें डाल दिया है। दालचीनी का पाउडर में मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और धनिया इसमें मैंने 1 चम्मच भर के ऐड किया है, और लाल मिर्च जो है वो भी मैंने 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून ऐड की है। साल्ट जो है वो 1 टीस्पून ऐड किया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको बाद में भी चख सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया था, और इसको मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि दाल जो है अच्छे से गल जाए। ये इस तरह की दाल है कि इसको ज़्यादा भिगोना भी नहीं पड़ता और ज़्यादा कुक भी नहीं करना पड़ता, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो ये देखें जी, दाल जो है वो भी गल चुकी है, और पानी भी इसमें ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो अब मैंने फ्लेम जो है उसको थोड़ा तेज़ कर दिया है, और अब मैं चम्मच को हिलाती जाऊंगी और दाल को प्रेस करती जाऊंगी, और साथ ही इसमें जो पानी है इसको भी खुश्क करूंगी। तो फ्लेम जो है उसको तेज़ कर देंगे, और बस इसको हम मिक्स करते जाएंगे, और साथ साथ चम्मच से इसको हम दबाते जाएंगे, ताकि ये दाल जो है सॉफ्ट तो हो चुकी है। तो अब ये मज़ीद जो है ये इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इसको हम दबाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, और फ्लेम जो है उसको हमने अभी ऑफ़ नहीं किया, बल्कि अभी फ्लेम जो है मैंने लो कर दी है, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। तो ये देख लें कि इसको कूटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसको अब हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे दाल जो है वो ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्ची, जो मैंने बारीक चॉप कर ली थी। 2 अदद ली थी, और 1 प्याज लिया था, उसको भी बारीक मैंने चॉप कर लिया था, और उसके बाद इसमें से पानी मैंने निकाल लिया था, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। प्याज जो है उसको दबा के पानी इसका निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो ये कबाब जो है वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। और अब इसमें मैं सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। सब्ज़ धनिया से कबाब का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बनता है। थोड़ी सी अजवाइन मैं इसमें ऐड कर दूँगी, 1 चुटकी के बराबर, और इसमें 2 चम्मच भर के मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है, ब्रेड है, तो आप उसमें 1 स्लाइस ब्रेड का भी ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने क्रश चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया था, और 1 अदद अंडा इसमें डाल दूँगी। तो ये तमाम स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो यहाँ पे जी इसके हम कबाब बना लेंगे, जितने साइज़ के भी हमें पसंद हैं। बहुत आराम से ये कबाब बन जाएंगे, और आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। बस इसको मैं हाथों से दबा के राउंड शेप में कर लूँगी, और इस तरह से सारे कबाब जो हैं उनको रेडी कर लूँगी। ये देख रहे हैं आप कि मैंने कबाब जो है इसके अंदर मैंने डिश के अंदर रख दिए हैं। तो बस इस तरह से सारे कबाब रेडी करते हुए मैं इनको इसके अंदर रख दूँगी, और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और जितने मुझे ज़रूरत होगी उतने मैं फ्राई कर लूँगी। और बाकी जो है उनको मैं, जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, तो इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं रख दूँगी, और मैं इसको 1 वीक तक यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जी कबाब जो हैं ये देखें मैंने इस तरह से सेट किए हैं। तो अब इनको इसी तरीके से आप भी करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया था, और उसमें मैंने कबाब जो है वो डाल दिए हैं,
और अब इनको मैं दोनों साइडों से बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। गोल्डन कलर इसका आ जाएगा दोनों साइडों से तो बस इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट सी ये रेसिपी है। गोश्त के कबाब तो सभी खाते हैं, लेकिन ये अगर कबाब बनाएंगे तो यकीन मानें कि इसका टेस्ट जो है वो गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार होगा और कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये गोश्त के कबाब नहीं हैं। तो बस इसको आराम से इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। देख रहे हैं आप कि कितने ज़बरदस्त ये कबाब जो हैं ये रेडी हुए हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इनको बनाना है। जो वीडियो है इसको स्किप ना किया करें ताकि कोई भी पॉइंट्स मिस हो जाए तो फिर रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो ये देख रहे हैं कि कबाब ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर इनका आया है। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।